नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया जी की लिखी कहानी मेला। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पहुंच गई चरनी मासी। पहले कभी उसके घर आई नहीं थी, पर उन्होंने पता ठिकाना ढूंढ निकाला। अंकल चिप्स की छोटी सी डायरी में उनके पोते के हाथ की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में दर्ज था, सत्य प्रकाश 227 मालवीय नगर इलाहाबाद। उनके साथ चमड़े का एक बड़ा सा थैला, बिस्तरबंद और कनस्तर उतरा, और उतरी उन जैसी ही गोल मटोल उनकी सत्संगिन प्रसन्नी। स्टेशन से चौक के रिक्शे वाले ने मांगे 4, मासी ने दे डाले 5 रुपए। तीरथ पर आई हैं, किसी का दिल दुखी ना हो। पुण्य कमा लें, इतनी ठंड में 2 सवारी खींच कर लाया है रिक्शे वाला। चाय पानी के बाद उनके लिए कमरे का एक कोना ठीक किया गया तो बोली, रहने दे, घंटे भर बाद स्वामी जी के आश्रम में जाना है। सत्य ने कहा, थोड़े दिन घर में रह लो मासी, वहां बड़ी ठंड है। तीरथ करने निकली हैं, गृहस्थ विच नहीं रहना। अच्छा मासी, यह बताओ आप तीरथ पर क्यों निकली हो? ले, मैं क्या पहली बार निकली हूं, सारे तीरथ कर डाले मैंने। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुष्कर जी, गया जी, नासिक, उज्जैन, बस प्रयाग का यह कुंभ रह गया था, वह भी पूर्ण हो जाएगा। मासी आप इतने तीर्थ क्यों करती हो? ले, पाप जो धोने हुए। भांजे की आंखों में शरारत चमकी। कौन से पाप आपने किए हैं? सत्य, पूरा नाम सत्य प्रकाश, मासी से सिर्फ 6 साल छोटा था। नानके में उसका बचपन इसी मासी को छकाते खिजाते बीता था। चरनी मासी हंस पड़ी, एकदम स्वच्छ दांतों वाली भोली भोली निष्पाप हंसी। जब वे निरुत्तर होने लगती हैं तो स्वामी जी की भाषा बोलने लगती हैं। पाप सिर्फ वह नहीं होता जो जानकर किया जाए, अनजाने भी पाप हो जाता है, उसी को धोने। अनजाने पाप में उनके स्वामी जी के अनुसार बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना जैसे गांधीवादी निषेध है। सत्य की पत्नी चारू साइंस के टीचर है। उसने कहा, मासी आपसे भी तो लोग अनजाने में कभी बुरा बोले होंगे। जैसे 0 से 0 कट जाता है, पाप से पाप नहीं कट सकता क्या? पाप से पाप और मैल ने मैल नहीं कटता। पाप की काट पुण्य है, जैसे मैल की काट साबुन। मलमल धोऊं दाग नहीं छूटे जैसे भजन के बारे में आप क्या सोचती हैं? छोटे मोटे तीर्थ पर यह मुश्किल आती होगी। प्रयाग का महाकुंभ तो संसार में अनोखा है। तुम गर्म पानी से नहाने वाले क्या जानो। मासी ने आर्यादी हट्टी के लड्डुओं का पैकेट पीपे में से निकाला और चारू के हाथ में दिया और कहा, तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अध नसावन। चारू सोचने लगी, 10 बरस तो मैं इन्हें जानती हूं। जगत मासी हैं ये, हर एक के दुख में कातर, सुख में शामिल, न किसी से बैर न द्वेष, पड़ोस में सबसे बोलचाल, रिश्तेदारों में मिलनसार, परिवार में आदरणीय, यहाँ तक कि बहुएं भी कभी इनकी आलोचना नहीं करती। ऐसी प्यारी चरनी मासी कुंभ पर कौन से पाप धोने आई हैं कि घर की सुविधा छोड़ वहां खुले में रहेंगी। पर मासी नहीं मानी, सूरज डूबने से पहले चली गई। पेशे से पत्रकार है सत्य, मगर दोस्तियां उसकी हर महकमे में है। इसलिए जब एसपी कुंभ ने कहा, कवरेज आपके रिपोर्टर करते रहेंगे, एक दिन खुद आकर छटा तो देख जाएं, तो सबकी बातें खिल गईं। अभी मेला क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था सत्या और चारू ने कि मेले का समा नजर आने लगा। सोहबतिया बाग से संगम जाने वाले मार्ग पर भगवे रंग की एम्बेसडर गाड़ियां दौड़ रही थी। 5 सितारा अध्यात्म पेश करने वाले विशाल जटाजूट धारण किए साधु संत फकीर रंग बिरंगे यात्रियों के रेले में अलग नजर आ रहे थे। दूर से संगम तट पर असंख्य बांस बल्ली के चंदोवे तने हुए थे। कहीं रजाई में बैठे हुए भी ठिठुर रहे थे लोग, कहीं मेले में ठंडे कपड़ों में बूढ़े जवान, अधेड़ स्त्री पुरुष और बच्चे एक धुन में चले जा रहे थे। सबसे अच्छा दृश्य था किसी टोले का सड़क पार करने का उपक्रम। सब एक दूसरे की धोती कुर्ते का छोर पकड़कर रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह चल रहे थे। ठीक 11 साल 86 दिन बाद पड़ा है यह महाकुंभ। शहर इलाहाबाद, अनेकानेक यज्ञ की पावन भूमि,
पूर्ण कुंभ के महाम में से महिमा मंडित है। इस अवधि का हर दिन भक्ति, ध्यान और स्नान के लिए शुभ है। यूं तो यात्री पूरे साल आते हैं, पर इस माह यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। सर्वाधिक चहल पहल के स्थल है संगम तट, भारद्वाज आश्रम, अमृत वट और अक्षय वट। लगता है वेद, पुराण, आख्यान तीनों आप चलकर समीप आए हैं। अद्भुत मेला है यह। इतने वर्ष बाद आता है। न जाने कहाँ कहाँ से इसमें भीड़ जुट जाती है। न कोई किसी को निमंत्रण भेजता है, न बुलावा। बस लोग हैं कि उमड़े चले आते हैं। स्नान करना हो तो बाजरा मंगवाया जाए, कप्तान साहब ने पूछा। सत्य हंस दिया। उसकी इन बातों में कोई आस्था नहीं। हमारा इरादा तो आज घर पर भी नहाने का नहीं था, उसने कहा। मैं सुबह ही नहा चुकी हूँ, चारों ने सफाई दी। मेले में मकर संक्रांति पर कितने नहाए, इस बात पर अधिकारियों में बहस है। प्रेस और पुलिस के अलग अलग आंकड़े हैं। अखबार में छपा है 13 लाख तो पुलिस का दावा है 26 लाख। शाम को रेडियो ने कहा 10 लाख के ऊपर नहाए हैं। प्रशासन के अफसर कूद कूद कर आंकड़े सप्लाई कर रहे हैं। पत्रकार नाम का जीव देखते ही पत्रकारिता वाला गंगा जल मंगवाते हैं। अरे द्विवेदी जी, आप अब आ रहे हो? भीड़ तो भोर से नहा रही है। क्या कहा, 25? अजी, 35 तो 2 घंटे पहले नहा चुके हैं। दरअसल स्नानार्थियों की घोषित संख्या से ही सरकारी बजट में डाइव मारने की गुंजाइश निकलेगी। द्विवेदी जी अपनी बंदर टोपी में से सवाल फेंकते हैं। डूबे कितने? कप्तान साहब के पीछे कई महात्म खड़े हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं, सब कोरस में कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 केस हुए थे, चारों को बचा लिया, एक को भी डूबने नहीं दिया गया। कौमी एकता के रिपोर्टर ने कहा। दीन मोहम्मद तो कह रहा था वहां झोंझी के कटान के पास 7 लाशें निकाली गईं आज। जब आप मूंगफली वाले से डिटेल लेंगे तो यही कहेगा। वह तैराक को लाश बताएगा और लाश को कंकाल। कुल मिलाकर प्रेस को आभास मिल जाता है कि प्रशासन के अधिकारियों में अद्भुत तालमेल है। प्रशासन मुदित है। ऐसा मलाई बजट प्रस्तुत किया है केंद्र और प्रदेश सरकार ने कि कई पीढ़ियों का महाकुंभ हो गया। तार दिया गंगा मैया ने। बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी सबको खुश कर दिया। मातहतों के मुंह भी हरे हो गए। बरसों के सूखे पेड़ों की सिंचाई हुई है इस बरस। गाड़ियों का काफिला पुलिस और प्रशासन की छोलदारियों में झूम रहा है, सफेद हाथियों सा। जब गाड़ी सरकारी हो, ड्राइवर सरकारी हो, पेट्रोल सरकारी हो और सवारी निजी हो, फिर न पूछिए मस्ती। सर्दी में भी गर्मी लगती है। दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय मां गंगे, जय मां गंगे। संगम स्थल आज वहां नहीं है जहां पहले था। गंगा ने विशाल भूक्षेत्र को छोड़ दिया है। आजकल संगम पर जल टकराने की वह ध्वनि तो सुनाई नहीं देती जो भगवान राम ने प्रयाग आने पर सुनी थी। सरिता द्वैजल टकराने का नाद सुनो, दे रहा सुनाई। लेकिन श्वेत श्याम धारा का मिलन एक रोमांचकारी अनुभूति देता है। जितनी देर जल की ओर देखे मन जीवन के रहस्यवाद का अन्वेषण करता है। नदी के विस्फारित नेत्रों जैसी नावें चली जा रही हैं, यात्रियों को लाती ले जाती। कभी उनकी मचान या लकड़ी की फ्रेम पर खीरगल बैठ जाती है जलपाखी। यात्री पानी में आटे की गोलियां और लाई डालते हैं। खीरगल कई बार हवा में लाई लपक लेती है। उनकी भगवा चोंच और पंजे देखकर लगता है या तो वे सन्यासी हो गई है या भाजपा की सदस्य। कुंभ क्षेत्र में साधुओं की भी त्रिपथगा है, सच्चे पाखंडी और मक्कार। यहाँ धर्म, आस्था और आडंबर का संगम चल रहा है। हर चीज यहाँ 3 के पहाड़े में है, जैसे त्रिवेणी से ही सीखा है यह। होमगार्ड, पुलिस, पीएसी, गुरु गोविंद और शिव भक्त, बगुला भक्त और अंधभक्त। मासी की ऐनक टूट गई। सत्य ने कहा, चलकर मासी को ले आते हैं। ऐनक बनने के साथ साथ वे 2 दिन घर में रिलैक्स भी कर लेंगी। गलन, हवा और धूल को चुनौती देता मेला पहले से भी ज्यादा गुलजार हो गया था। मौनी अमावस्या 2 रोज बाद थी, पर यात्रियों के रेले अभी से आना शुरू हो गए थे। ज्यादा स्त्रियां, बूढ़ी, अधेड़ और जवान। अनुपात में पुरुष कुछ कम। वे सारे के सारे महीने टिकते भी नहीं हैं। 1-2 प्रमुख स्नान दिनों का लाभ उठाकर लौट जाते हैं वापस दुनिया की ठेकेदारी में। अपने निजी पाप पुण्य का गट्ठर अपनी स्त्रियों को थमाकर वे चल देते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 1-2 डुबकी लगाने से उनके समस्त पाप धुल गए। काली सड़क के किनारे किनारे यात्री एकदम खुले आसमान के नीचे पड़े थे।
अपने कंबलों में गुड़ी मुड़ी हुए। सामान के नाम पर एक बोरा, एक एक कंबल। जगह जगह शिविरों में कीर्तन प्रवचन चल रहा था। पंडालों में भारी भीड़। जिनको ज्यादा ठंड लग रही थी वे जहां बैठे थे वहीं बुदबुदा रहे थे, श्री राम जय राम जय राम। महामंडलेश्वर मार्ग पर पंजाब से आए संतों की धूम थी। भक्त भी सलवार सूट वाले। हर शिविर के सामने कार और वैन, कहीं कहीं अपनी ट्रक भी। गोया एक छोटा मोटा पंजाब। सभी स्वामियों के चोंगे महंगे टेरिकाट के दिखाई दे रहे थे। स्वामी अरूपानंद, स्वरूपानंद, केवलानंद, विनोदानंद। सत्य और चारू स्वामी जी के शिविर में पहुंचे। मासी तब्बू में नहीं थी, उन जैसी कुछ और महिलाएं थीं। एक महिला अपनी मोटी सी रजाई में मुंह छिपाए लेटी थी। भनक पाकर उसने सिर्फ अपनी आंखें निकाली। अरे मेराज काका तो नहीं आया है? कत्थई कॉट्सबूल का सूट पहने हुई वृद्धा ने सत्य से कहा। तू पटेल चौक वाले दा मुंडा ना मास्टर जी दे घर दा? सत्य के हाँ करने पर वह प्रसन्न हो गई। उसने अपनी साथिन से कहा, मैं ऐस दे सारे टब्बर नू जान दी। चरनी मासी थी नहीं। स्वामी जी का एक शिष्य पंडाल में उन्हें ढूंढ कर आया। वह अपनी सत्संगिन के साथ पास ही कहीं गई हैं, आप लोग बैठो, आती ही होंगी। स्वामी जी की कुटी वाकई में पर्णकुटी थी। फूस के ऊपर मिट्टी की मजबूत परत लिपी थी। शामियाना प्रिंट के तंबू के चारों ओर सफेद और भगवा कपड़ा लपेट उसे आश्रमी शक्ल दे दी गई। वहां गुदगुदे गद्दे, भगवा चादरें, लाल और सफेद साटन की गद्दियां और गद्दियों पर मखमल के बने स्वास्तिक चिन्ह थे। शिष्य की देह देखकर गुरु के स्वास्थ्य का अंदाजा मिलता था। अभी वे प्रस्तावित चाय के लिए नाना ही कर रहे थे कि मासी वापस आ गईं। ले तू इत्थे बैठा है, मैं तेनू फोन करन पीसी हो गई सी। मुझे खबर मिल गई थी, कैसे टूटी ऐनक। अब तक मासी प्रसन्नी के कंधे का सहारा लेकर मजे से काम चला लेती थीं। ऐनक का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर उत्तेजना खिंच गई। मत पूछ की हो गया, मैं तो मर चली सी। भला हो खादी वर्दी वाला दा। मैनू खींचकर बाहर निकाला। तंबू की कई औरतों की मिलीजुली बातों से पता चला कि रात 3:30 बजे तारा डूबने से पहले स्नान का मुहूर्त था। मासी और 4 साथिनें शिविर से स्नान के लिए निकली। उन जैसी उत्साही श्रद्धालुओं की खासी भीड़ थी। इसी समय शाही स्नान के लिए अखाड़े का जुलूस भी वहां पहुंचा। हालांकि पुलिस आमतौर पर अखाड़ों के स्नान के समय मामूली स्नानार्थियों को जल में उतरने की इजाजत नहीं देती, पर जो पहले से ही बीच धारा में स्नान कर रहे थे उनका क्या किया जाए। अखाड़े के 125 साधुओं ने आते ही प्रशासन के इंतजाम की आलोचना आरंभ कर दी। पुलिस ने माइक पर निवेदन किया कि सब स्नानार्थी गंगा जल से निकल आए, पर इतनी जनता को निकालने में कम समय नहीं लगा। ऊपर से अखाड़ा प्रबंधकों के हेकड़ तेवर। एक तरह से बीच धार से घाट तक भगदड़ सी मच गई। अधिकांश स्नानार्थी बूढ़े और अशक्त, गीले कपड़े में लटपट, न उनसे जल्दी धारा काटकर चला जाए न अपने कपड़े ढूंढे जाए। सैकड़ों बालू के बोरों के बावजूद यात्रियों के पैरों के दबाव से किनारे किनारे खूब रपटन और कीचड़ तो थी ही। औरतें फिसल फिसल कर वापस नदी में गिरीं। मासी उसी भगदड़ में फंस गईं। किसी की कोहनी से चश्मे की कमानी टूट गई और लेंस चटक गया। मासी को वह सारा अनुभव फिर से याद आया। सत्य घबरा गया। मासी तुम घर चलो, यहाँ नहीं रहना। 2 दिन घर में आराम कर लो, बहुत हो गया गंगा स्नान। ले 2 दिन तो मौनी मस्या है। वह तो मैं जरूर नहाना। ठीक है, उस दिन आ जाना। उस दिन आना नहीं होना, बहुत भीड़ आएगी। स्वामी जी ने कहा है कोई कैंप से जाए ना। सत्य तिलमिलाता रहा। सन्यासियों का भी शाही स्नान हो रहा है। शाही कोरमा, शाही पुलाव तो सुना था, शाही स्नान कभी नहीं सुना। काफी देर की निष्फल बहस के बाद यह सोचा गया कि सत्य एक ऐनक बनवा कर लाए और चारों यहीं कैंप में रहे, मासी की देखभाल के लिए। मासी ने लाख समझाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर वे लोग नहीं माने। तुम्हारे कपड़े भी मैं ला दूंगा, सत्य ने चारू से कहा। चारू के लिए यह एकदम नया अनुभव था। दुर्लभ और जीवंत दृश्य, मनुष्य के आचार व्यवहार, श्रद्धा भक्ति, दिनचर्या और कैंप अनुशासन के बीच हिचकोले लेते अनेक सवाल और बवाल।
पर इन सब में भी एक अद्भुत सह अस्तित्व की भावना। खूब घूमी चारू, कभी किसी कैंप में तो कभी किसी कैंप में। माइक पर मंत्रोच्चार, भजन और उद्घोषणाओं की त्रिवेणी प्रवाहित। काली सड़क पर ठहरे मनमोहन वैश्य भूले भटके शिविर में आकर अपने मामा जी से मिले, जो गाजीपुर से आए हैं। रामघाट के पास 3 साल की एक बच्ची मिली है जो अपना नाम बेबी बताती है। उसके माता पिता लाल सड़क पुलिस चौकी से उसे ले जाए। कुंभ के शुभ अवसर पर पंडाल नंबर 11 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है। आप सब महानुभाव पधार कर कविता का आनंद लें। सांस्कृतिक पंडाल में आज शाम ऊषा नारायण का नाच होगा। सभी आमंत्रित हैं, सबका स्वागत है। हर भाषा का भजन सुनने को मिल रहा था। मासी के कैंप में भजनों के साथ साथ भक्त और भक्तिनें नाच भी उठती। मेरे श्याम नू रास विच नच लेने दे, नी मेरे श्याम। रात में भोजन के बाद अपनी अपनी रजाइयों में समर्पित होने के बाद सत्संगी ने आध्यात्मिक गीतों की ओर उन्मुख हो जाती। मैं भूल गई दाता, मैं भूल गईया, धर्म दा राह छड़ ओझण पईया। आज दी न भूली मैं कल दी न भूली, जन्म जन्म दी आई हा रुदली। सोच समझ कर देख ले मनुआ, सब नाल किसी दे न जइया। कभी कोई देवी माता का मंचा लगा उठता। ट्रिंग ट्रिंग मंदिरों से माँ ने टेलीफोन किया है। जिसे राम की धुन लगी वह राम नाम में लगा है। यानी हर एक के लिए वहां कार्यक्रम था। चुनाव की विशाल स्वतंत्रता। चारू को लगा बूढ़ों के लिए रिलैक्स करने का इससे अच्छा स्थल हो ही नहीं सकता। सिर पर थी स्वामी जी की दी हुई सुरक्षा, पेट में भंडारियों का बनाया भोजन, स्नान को गंगा तट और अंटी में रुपए जो परिवार ने पुण्य कमाने के नाम पर जी खोल कर दे रखे हैं। सबके चमकते चेहरे देखकर लगता था इनके लिए धार्मिक पिकनिक है और पुण्य एक गंगा जली जो ये सब अपने साथ ले जाएंगे यादगार की तरह। लेकिन सामान्य तीर्थयात्रियों का जीवन इतना सुखद नहीं बीत रहा था। मौनी अमावस्या की पूर्व सांझ से ही आकाश में बादल घिराए थे। गलन बढ़ती जा रही थी। शाम 4 बजे से ही अंधेरा हो चला, लेकिन बिगड़ते मौसम और ठंड को धता बताते जनसमूह अभी भी उमड़े चले आ रहे थे। कभी कभी कोई यात्री दिखाई देता, पीठ पर अपनी वृद्ध जर्जर दादी को लाद कर लगता श्रवण कुमार का छोटा भाई। कहीं कोई औरत अपने नन्हे से शिशु को आंचल की गर्मी में छिपाए पैदल चली आ रही थी। सबके मन में एक ही आस थी, मौनी अमावस्या पर बस एक डुबकी लगा ले। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब तक के इनके जीवन में जो कुछ अधम विश्राम हुआ है वह संगम की धारा में सुबह धुल पुछकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा और वे स्वर्ग में एक सीट आरक्षित करवा लेंगे। चारों भारतीय जनमानस की आस्था के स्पर्श पाकर अभिभूत थी, तो दूसरी तरफ साधु महात्माओं द्वारा परोसी जा रही पाप पुण्य की इतनी तुरंत फुरत भुगतान पद्धति की स्थापना पर विस्मित। हर अखाड़े का अपना सरंजाम, हर संत की अपनी पताका। बहुत से स्वामियों ने अपने अपने बिल्ले जारी कर रखे थे। व्यवस्था पक्की। उनके मैनेजर चुस्त घूम रहे थे। बिना बिल्ले वाला आदमी घुस नहीं सकता था। सबके अपने चौकीदार। अखाड़े के पहरेदार हनुमान मुद्रा में गदा हाथ में लिए हुए खड़े थे। नागा साधुओं के प्रहरी बिरछे लिए हुए। महंतों के शरीर पर चर्बी के टायर चढ़े हैं। सन्यासी कृशकाय हैं। स्त्री साधुओं के चेहरे पर पुरुषों से ज्यादा तेज है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में खूबसूरत कमसीन लड़कियों को योगिनी वेश में देखकर चारू को पीड़ा और जिज्ञासा दोनों हुई। बिना गहरे आघात के इस उम्र में कोई संन्यास नहीं लेता, पर यह सब पहली मुलाकात में पूछा भी नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा ग्लानि अपने ऊपर हो रही थी चारू को। उसी के नगर में इतना जनसमुद्र उमड़ पड़ा है और वह इन सब से अनभिज्ञ रही है। मासी ना आई होती तो वह यहाँ झांकती भी नहीं। शायद उसके अंदर पाप और पुण्य के सवाल अभी वैसी आधी नहीं उठाते। उसे हैरानी थी कैसे जीवन के सबसे सूक्ष्म सवालों का इतना सरल और सार्थक कारोबार चलाया जा रहा था। अच्छे से अच्छा सैनिटरी एक्सपर्ट इस स्नान अभियान के आगे निरस्तर हो जाता कि संगम में एक डुबकी न केवल इस जन्म के वरन जन्म जन्मांतर के पापों का मज्जन करती है। मानो एक बार आप नहा लें तो प्रतिदिन अपने आप फ्लश आउट होते रहेंगे पापों का सुलभ इंटरनेशनल इत्यादि। मेले में विदेशी भक्तों की भी कमी नहीं। इस्कॉन का कलात्मक शिविर तो कृष्ण भक्तों से भरा पड़ा है।
जब सूर के भजनों का कैसेट बजता है तो वे विभोर होकर नाचने लगते, लड़खड़ाने लगते हैं। ठंड शॉल को लगातार परास्त कर रही थी। चारू ने एक जगह रुककर ठेले वाले से एक कप चाय ली। उसके हाथ ठंड से इस कदर कांप रहे थे कि आधा कप चाय छलक कर फैल गई। अपने पर थोड़ा काबू पा उसने आश्चर्य से चाय की तरफ देखा। तभी किसी ने कहा, मे आई हैव द प्लेजर। एक विदेशी युवक था। उसने अपनी तरफ उंगली दिखाई। मे हैरी जॉन। गिरवे कुर्ते और जींस में वह कुछ कुछ भव्य लग रहा था। यहां आकर कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, शांति। पर यहां मेले का शोर है। बट देयर्स नो वायलेंस। आई फील हैप्पी हियर। सबका अनुभव हैरी जैसा सुखद नहीं था। उस दिन कप्तान साहब के कैंप में चर्चा थी उस फ्रांसीसी लड़की अनातोले की, जो चरस और मोक्ष के लालच में नागांव के शिविर में चली गई थी। एक बाबा जो काफी देर से दम लगाए बैठा था, उसके पीछे पड़ गया। अनातोले वहां से बदहवास भागी तो सीधी पुलिस कैंप में पहुंची। 2 सिपाहियों के संरक्षण में उसे उमेश तांत्रिक के शिविर में पहुंचाया गया। वह वहीं ठहरी हुई थी। गुरुजी ने उसे तत्काल कंपोज की गोली दी, समझाया और सोने भेज दिया। दरअसल यह सारा मेला गुरु परंपरा की स्थापना और पब्लिसिटी करता प्रतीत होता है। हर भक्त की अपने अपने गुरु में गहनास था। स्त्री भक्त तो गुरुओं की कृपा के लिए जान लुटाने को आतुर। मासी अपने गुरु के पास ले गईं चारू को मत्था टेकने। गुरुजी महाराज, इसे आशीर्वाद दो, बहू है आपकी। मासी ने पहले से समझा रखा था। चारू ने 51 रुपए से मत्था टेका। स्वामी जी का चेहरा तरबूज की तरह लाल था। अपने सिंहासन पर आसीन वे एक बड़ा सा तरबूज लग रहे थे। चारू को लगा यह एक दिव्य नहीं, दंभी गुरु का स्थान है, लेकिन वे लगातार मुस्कुरा रहे थे। पूछो 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 पूछो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, स्वामी जी ने कहा। चारू ने साहस किया। ये लाखों लोग अपने पाप धोने आए हैं, क्या यह एक नेगेटिव एक्ट नहीं है? ये पुण्य की भावना से आए हैं। इनकी भावना शुद्ध है। साधारण लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते, लेकिन पुण्य पहचानते हैं। श्रद्धा का रूप सत्कर्म है। सत्कर्म पॉजिटिव एक्ट है। मासी असीम आदर से स्वामी जी की बात सुन रही थी। बीच बीच में चारू की ओर इशारा करती, देख लिया मेरे गुरु महाराज कितने विद्वान हैं। चारू ने कहा, आपकी समस्त भक्ति ने बुजुर्ग हैं। इन्हें आप यह क्यों नहीं समझाते कि बेटों का विवाह करते समय ये दहेज न लें, यह भी पाप है। क्या तुम्हारे विवाह में दहेज लिया गया? स्वामी ने प्रति प्रश्न किया। नहीं, किंतु परंतु कुछ नहीं, परिवर्तन आ रहा है, पर धीरे धीरे आएगा। तुम्हारी यह बात गलत है कि सिर्फ बूढ़ियां ही हमारे कैंप में आती हैं। हमारे पास विचार दर्शन है। आपकी पीढ़ी के पास धीरज की कमी है। विपन्न इनको 11 नंबर में ले जाओ। 11 नंबर में स्त्री साधुओं का कैंप था। यहाँ गद्दे, गुदगुदे और रजाइयां मखमली थीं। हर स्वामिनी ने फूस की दीवार में टूथपेस्ट और टूथब्रश खोसा हुआ और कंघा और अखबार। स्वामिनी जम्मू और पंजाब की खबरें ढूंढकर पढ़ रही थीं। 2-1 महिला साधु शक्ल से नई और जूनियर लग रही थीं। चारू चुपचाप नमस्कार कर बाहर निकली। एक साधुनी उसके साथ आई। पूछने पर उसने नाम बताया, प्रेमदासी। आश्रमी नाम? यही। तब 2 युवा साधु दौड़े दौड़े आए। मैनेजर साहब ने बुलाया है, देसी घी का कनस्तर खोलना है। खोल रहे हैं, कोई भागे नहीं जा रहे, साधुनी ने कहा। जल्दी चलो, यज्ञ की तैयारी करो जाकर। साधु डपट कर चले गए। साधु स्त्री ने दांत पीसे। सब काम हमारे मत्थे डाला हुआ है। इनको तो चिलम चढ़ाकर गर्मी आ जाती है। हमारा पूरा मरण है यहाँ। हम तो टेंट नंबर 6 में हैं। रात में बालू की ठंडक से ठंडी हड्डी जम गई है। घर से दूर आकर मिट्टी खराब किया हमने। पता चला ये स्त्रियां सारा दिन सेवा में लगी रहती हैं। इनकी दिनचर्या जो प्रयाग में है, वही हरिद्वार में, वही ऋषिकेश में। तारा डूबने से पहले स्नान करती हैं। स्वामी जी देर से उठते हैं। उनके उठने तक पूरे आश्रम की सफाइयां, हवन की तैयारियां, दूध चाय का इंतजाम। कितनी दूध पी लेते हैं स्वामी जी? चारू ने शरारत से पूछा। 5 सेर। एक बार में सेर पक्का पीते हैं। कहाँ से आता है? भगत लोग ला देते हैं। रोज? किसी दिन कम आए तो रामघाट पे घोसी है। बाजार की तरफ घूमी हो, बड़ी रौनक है। नहीं, सेवा से फुर्सत नहीं। रामलीला देखी? मुरारी बाबू का प्रवचन सुना? नहीं, सेवा जो करनी हुई।
इतनी सेवा करनी पड़े तो शादी क्या बुरी थी, चारू ने कहा। आदमी किसी काम का होता तो यहाँ क्यों आती? पति सेवा और संत सेवा में कोई फर्क दिखता है? बिल्कुल, स्वामी जी कभी हाथ नहीं उठाते, मीठा बोलते हैं। आदमी बात बात पर लड़ता था। कौन जन्म भर मार खाता, यहाँ चैन है। घर कब छोड़ा? 11 साल पहले। तभी अंदर से स्वामी जी की आवाज आई, प्रेमदासी। कपकपाती ठंड के बावजूद मेला क्षेत्र में ठंड कुछ कम लगती थी। इतने इंसानों की एक दूसरे से निकटता, उनकी सांसों की गर्मी और असंख्य बल्बों की रोशन गर्माहट। इस बीच शिविर में एक भव्य सी युवती आई, स्वामी मौन सुंदरी। उसने 31 साल की ही उम्र में संसार से विरक्त होकर संन्यास ले लिया, लेकिन अभी वह पूरी तरह से संप्रदाय में समाई नहीं है। बीच बीच में विदेश चली जाती है। उसका गेटअप प्रभावशाली था। 9 मीटर का गेरुए पॉलिएस्टर का गाउन देखने में ड्रेसिंग गाउन ज्यादा लग रहा था। बालों में लाल मेहंदी, होठों पर नेचुरल शाइन कलर। नाम के विपरीत वह मुखर सुंदरी निकली, चारों से बहुत जल्द खुल गई। उसके बोलने का अंदाज बड़ा आकर्षक था, हालांकि बातों में परिपक्वता की कमी। आपका ध्यान जरा भी भटका कि वह कहती, यू आर नॉट वाइब्रेटिंग विद मी। उसने बताया, आई एम स्टिल सर्चिंग अ परफेक्ट गुरु। आई हैवेंट फाउंड। आप अपना समय नष्ट कर रही हैं, चारू ने कहा। उसे अफसोस हो रहा था कि इतनी अच्छी महिला एक व्यर्थ तलाश में तल्लीन है। इसे तो जिंदगी के बीचों बीच होना चाहिए। मौन सुंदरी ने कहा, कल मौनी अमावस्या है, हम सबको मौन रहना है। आज सारी रात मैं बोलूंगी, तुम सुनोगी। एज लॉन्ग एज आई वाइब्रेट। अच्छे हैं पर अहंकारी। इससे पहले कहाँ थी? स्वामी रामानंद के साथ। वे भी अच्छे थे पर उन्हें भी देह की दानवी भूख थी। टेल यू, एक रात मैं उन्हें जे कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी समझा रही थी। मुश्किल से 9 बजे थे। उन्होंने मेरे चोंगे में हाथ डाल दिया। बाय गॉड, मैंने प्रोटेस्ट किया तो बोले, कौन देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उन्हें बदनामी का डर दिलाया। वे हंसे। कैंप में सब बूढ़ियां भक्तिन हैं, खा पी कर सोई हैं। मैं विरक्त हो गई। मेरा शरीर मेरा है, मैं इसका बद इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। क्या फर्क पड़ता है जब तुम कुंवारी नहीं हो, कहकर वे मुझ पर हावी हो गए। उस अनुभव के बाद तो मैं सिनिक हो गई। कनखल में उन्हें ढूंढती मैं गाती रहती, कहाँ गिराई चड्ढी मैंने, कहाँ गिराई चोली, मैं तो राम नाम मैं होली। चारू विस्मित श्रोता बनी रही। स्वामी मौन सुंदरी ने कहा, जानती हो, 1 मिनट को यहाँ बत्ती चली जाती है तो कितने बलात्कार हो जाते हैं इस बीच। यू आर ऑब्सेड, चारू ने कहा। उसे यह मौन नहीं मुखर सुंदरी लगी। यू आर कैलस, स्वामी मौन सुंदरी ने कहा। मौनी अमावस्या पर भीड़ उमड़ी और घटाएं उमड़ी। 8 बजते तक बारिश शुरू हो गई। जो बारिश से पहले नहा लिए वे तो सकुशल अपने कैंप लौट आए। मुश्किल बाद में जाने वालों को हुई। चारों सुबह कैंप के नल पर नहा ली, वह भी गंगा जल ही था आखिर। पर तट घूमने का मोह वह नहीं छोड़ सकी। एक की जगह 2-2 शॉल बदन पर लपेट कर वह जाने लगी तो चरनी मासी ने टोका, इकल्ली कहाँ जा रही है, गवा जाएगी। मैं सोई नहीं मासी। मैं चला नाल। ना बाबा, आपसे चला जाता नहीं, गिर जाएंगी। मौन सुंदरी ने साटन की रजाई से अपना सिल्की चेहरा निकाला। मैं चलती हूँ, ठहरो। उसने झटपट गाउन पहना, लंबे बालों की ऊंची नॉट बनाई, गेरुए रंग की चप्पलें पैर में डाली और तैयार हो गई। संन्यास में भी वह विन्यास के प्रति सचेत थी। भक्तों के उमड़ते रेले देखकर वह प्रफुल्ल हो गई। देखो चारू, मैं इस प्रोफेशन को क्यों पसंद करती हूँ। इस करोड़ों की भीड़ में अगर 5 लाख भी मेरे अनुयायी बन जाएं तो मैं दूसरी रजनीश मानी जाऊं। है इतना संभावना और किसी पेशे में। अध्यात्म को पेशे के रूप में लेना गलत है, चारू ने आहत होकर कहा। यह तो अंदर की आस्था से विकसित होने वाली वैचारिक आत्मिक सामर्थ्य है। शिट, इट्स अ प्रोफेशन। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हें खबर ही नहीं। यह इस समय $1 मिलियन प्रोफेशन है। चारू ने आहत होकर कहा, यह तो अंदर की आस्था से विकसित होने वाली वैचारिक आत्मिक सामर्थ्य है। शिट, इट्स अ प्रोफेशन। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हें खबर ही नहीं। इस समय यह $1 मिलियन प्रोफेशन है। ज्यादा बात करना संभव नहीं था। भीड़ उन्हें कभी आगे तो कभी बगल में धकेल रही थी। लोग जैसे एक धुन में बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में पुलिस के पथ प्रदर्शकों की मदद से वे काफी आगे सही दिशा में पहुंच गई। अद्भुत दृश्य उपस्थित था।
एक पसारा, स्नान, ध्यान, अर्पण तर्पण, दान पुण्य का। एक नाव वाले से पूछा। उसने किराया बताया 15 रुपए सवारी। चारू ने कहा, नगर पालिका ने तो 3 रुपए सवारी रेट बनाया है। 3 रुपए तो सिपाही ले लेते हैं, नाव वाले ने कहा। नाव यात्रियों से खचाखच भरी थी। वे दोनों भी सवार हो गईं। बारिश अब भी हो रही थी। एक तरह से सबका स्नान हो रहा था, फिर भी संगम की धारा का स्पर्श पाने को आतुर थे स्नानार्थी। नहाकर गीले कपड़ों में ही सब नाव पर सवार हो गईं। सबने अपनी गंगा जली भी संगम जल से भर ली। कृष काय मल्लाह पूरी ताकत से नाव खे रहा था, लेकिन नाव का संतुलन गड़बड़ा रहा था। उन्होंने देखा, स्त्रियां मौन भाव से बैठी थीं, सबकी मुख मुद्रा शांत, अविचलित। अभी तट दूर ही था कि नाव एक ओर बिल्कुल ही झुकाई। लगा कि जल समाधि मिलने में बस क्षणांश का ही विलंब है। मौन सुंदरी और चारू के मुंह से चीख निकली, बचाओ, नाव डूब जाएगी भैया। मल्लाह अपने दोनों पैरों के बीच बृहत्तर अंतराल के दोनों ओर के चप्पू चला रहा था। शेष स्त्रियां कैसे बोलें? उन्होंने मौन व्रत धर रखा था इस घड़ी, पर उनकी आंखों में दहशत उतर रही थी। मौन सुंदरी नाव में खड़ी हो गई। अरे कोई है, नाव डूब रही है, मर जाएंगे हम सब लोग। स्त्रियों ने त्योरी चढ़ाकर इन दोनों महिलाओं की ओर देखा। शोर मचाकर ये अपने प्रति पाप का प्रयोजन जुटा रही थीं। साथ ही उनके व्रत में भी विघ्न डाल रही थीं। जो स्त्रियां उठंग छोर पर आसीन थीं, आग्नेय दृष्टि से उन्हें देख रही थीं। तभी संकट पहचान कर रिजर्व पुलिस की मोटर बोट उनकी नाव के साथ आ सटी। सिपाहियों ने सहारा देकर अभी सवारियों को मोटर बोट में पहुंचाया। 2 वृद्धाएं पानी में फिसल गई थीं, उन्हें भी बचा लिया गया। रिजर्व पुलिस की मोटर बोट बिना रोक टोक किनारे पहुंच गई। चारू ने देखा, सभी सवारियां एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। मौन रोदन, जिसमें शब्द की जगह सिसकियां थीं, अश्रु की जगह आंखों में भय। चारू ने खैर मनाई कि मासी बारिश से पहले आधी रात के मुहूर्त में ही स्नान कर आईं। वे साथ होती तो दहशत से अधमरी हो जाती। मौन सुंदरी रास्ते भर वापसी में स्त्री स्नानार्थियों की मूढ़ता और निरीहता पर खींचती रही। हैरानी तो यह है कि यह इन स्त्रियों का स्थायी भाव नहीं है। अपने घरों में ये अपने बेटे बहुओं को खूब डपटती होंगी, पोतों पोतियों को घुड़कती होंगी। उग्रमुखी औरतें संतों के आदेश पर होठ सिल लेंगी, जान निकल जाए पर बोलेंगी नहीं। लौटकर शिविर का भोजन रोज से स्वादिष्ट लगा। 4-5 घंटों की कवायद जो हो गई। राजमा, गोभी, मटर की सब्जी और गाजर का हलवा बना था। चारू से अलती पलती मारकर नहीं बैठा जाता। जैसे ही उसने कौर तोड़ा, खाना परोसने वाले सेवादार ने डांटा, उल्टे पांव पंगत में बैठी हो, कहाँ से आई हो? भोजन का कायदा नहीं मालूम? पैरों में दर्द है, पलथी नहीं लगती? पास बैठी बलिष्ठ औरत ने झट उसके पांव खोल पालथी लगा दी। नहीं, उल्टे पांव पंगत में नहीं बैठ सकते। इस मौनी अमावस्या का महात्म्य और भी बढ़ गया, क्योंकि यह सोमवार को पड़ी, सोमवती मौनी अमावस्या। अगले दिन का तुमुल नाद पिछले दिन के मौन का उपहास करने लगा। गौरा ने सवेरे ही विलाप करना शुरू कर दिया। हाय नी मैं मर जावा, कल नहादे वेले कोई मेरी कलाई से कड़ा उतार कर ले गया, पूरे 4 तोले दासी। सत्या और गौरा का दिन रात का साथ था। दोनों होशियारपुर की थीं। तेरे हाथ में तो धागा बंधा था, कड़ा का दो पाया सी। ले, मैं झूठ बोल दी? हाँ, पानी गंदला था, रेत की दलदल में कमर तक धंस गई थी गौरा। 2 आदमियों ने पकड़कर निकाला उसे, कैंप में लौटकर टोटी के नीचे नहाई। कल तो तूने बताया नहीं। संता ने कहा था चुप रहना। किद्दा 10 दिन। सबने हिसाब में लाया। सबके चेहरे पर बदहवासी। पंडे से लेकर नाव वाले तक ने लूटा। बचा खुचा गंगा मैया ने डुबकी लगाई, गले से कंठी गायब। कहाँ गई कुछ खबर नहीं। कोई अचानक से उतार ले गया। हवा से भी हल्का हाथ रहा उसका। रपट क्या लिखाएं? कुछ पता हो तब ना। कहाँ गिरी, किसने छीनी? कर्मा दिया गल्ला। लाल सड़क पर स्वामी सुरेशानंद के शिविर के बाहर एक औरत बिलख बिलख कर रो रही है। नाम अमरो, जिला जालौन। पति साथ आया था, कल की धक्कापेल में बिछुड़ गया। जमा पूंजी सब उसी के पास है। एक सिपाही उसे भूले भटके शिविर में बैठा आया। लाउडस्पीकर पर उसके पति के लिए मुनादी करवानी थी। अनाउंसर ने पूछा, आदमी का नाम? हाय दैया, कैसे बोले? नाम नहीं बोलोगी तो बाजे पर क्या बोलेंगे हम? अमरो धोती का सिरा दांतों से दबा लेती है।
अच्छा नाम नहीं ले सकती तो कुछ अता पता दो। अमरो आसमान की ओर इशारा करती है। सूरज? ना। चांद? ओए दैया, नाम बोला जाता है चंदादीन। नाम बोला जाता है चंदादीन। 2 दिन बीत गए। अमरो का पति नहीं आया। प्रशासन का कारिंदा कहता है रेल का किराया देंगे, घर चली जाओ। नहीं, जब तक बुलाने नहीं आएंगे वह नहीं जाएगी। 7 फेरे वाली हैं हम। कोई नचनी पतुरिया नहीं, गंगा मैया हमार भतार भेजे नहीं, हम एही माँ कूद कर पिरान दे देवें। न जाने कितनी अबोध लड़कियां पाई गई हैं कल। गंगा स्नान के बहाने घर वाले लाए थे घर से और छोड़ गए मझधार। जल पुलिस ने बताया 22। ये सब पीड़ा के प्रसंग हैं। उनके सही आंकड़े और ब्यौरे प्रशासन की फाइलों में हैं। मासी की ऐनक बनकर आ गई है। सत्य के स्कूटर पर वापस घर जाते समय चारू सोच रही है, इतना विशाल मेला क्या कुछ भी कालातीत सिखा पाएगा, या सब वैसे के वैसे अपने संकीर्ण सरोकारों में वापस हो जाएंगे। जो झूठ बोलता था बोलता रहेगा, जो घूस लेता था लेता रहेगा, जो मिलावट करता था करता रहेगा, जो चोरी करता था करता रहेगा, और जो काम चोरी करता था करता रहेगा। औरतों के जीवन में इस एक डुबकी से क्या हो जाएगा? उनकी हालत बदलेगी? गंगा माई में पाप सचमुच धुले, या यह भी एक सरलीकरण है जिसकी स्वीकृति में ही फिलहाल निष्कृति है। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी कहानी मेला।